अस्सलामुअलैकुम 11th क्लास के बच्चों। आज हम हमारे फ़ारसी निसाब की 5वीं नज़्म अश्क यतीम यानी यतीम के आंसू जो पेज नंबर 49 पर है वो पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, परवीन एहतसामी फ़ारसी ज़बान की बहुत पसंदीदा शायर हैं और परवीन एहतसामी की सवान हयात सब बच्चों को तकरीबन पता होती है कि 1907 में तबरेज़ में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। उसके बाद अंग्रेज़ी तालीम के लिए लड़कियों के अंग्रेज़ी स्कूल में दाखिला लिया। 1924 में उन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद उसी स्कूल में टीचर बन गई जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी एक करीबी रिश्तेदार से उनकी शादी हुई, लेकिन चंद महीनों में ही ये रिश्ता जो है मुनक़ता हो गया। परवीन एहतसामी पहली ईरानी खातून है जिन्होंने शायरी में बड़ी शोहरत हासिल की। उनका दीवान 6000 अशार पर मुश्तमिल है, जिसमें 200 नज़में मंजूमात हैं। उनमें मसनवियाँ, क़साइद, क़ितात और गज़लें भी हैं। परवीन एहतसामी की ज़बान नहायत साफ़ और शस्ता है। उनके उसलूब में दिलकशी और जोश पाया जाता है। अखलाक़ियात उनका पसंदीदा मौजू है। ईरानियों को बेदार करने में उन्होंने अपनी शायरी से बहुत बड़ा रोल अदा किया है। बच्चों, सिर्फ 34 बरस की उम्र में 1941 में उनका इंतकाल हो गया है। यानी इसको हम वो शेर कह सकते हैं कि इतने कम उम्र में जिसका इंतकाल हो जाए, जो इतनी ज़बरदस्त ऊंचाइयों को छू रहे थे कि जो कल बता रहा था बड़ी दूर का सफ़र, ज़ंजीर खींचकर वो मुसाफिर उतर गया। तो यहाँ पर परवीन एहतसामी ने अश्क यतीम इस नज़्म में ये बताने की कोशिश की है कि अक्सर बादशाह जो है वो अपनी रियाया पर जुल्म करते हैं। तो ये नज़्म जो है बादशाहों के रियाया पर जुल्म को उजागर करती है और अपने कलाम के ज़रिए मज़लूम, महकूम और मजबूर इंसानों के जज्बात की अक्कासी करती है। इस नज़्म में हमारे लिए एक सबक पोशीदा है। वो ये सबक है कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि मज़लूम की बद्दुआ और खुदा के दरमियान कोई हिजाब नहीं होता। एक सबक ये है कि यतीम का माल मत खाओ, यतीम का दिल मत दुखाओ, मजबूरों का दिल मत दुखाओ। आदिल बादशाहों और मुनसिफ बादशाहों का अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम रखा है कि हश्र में, क़यामत में उनका जो हश्र होगा वो नबियों के साथ होगा। लेकिन नाइंसाफ़ी उतनी ही बड़ी लानत है जितनी कि इंसाफ बड़ी नेमत है। तो ये ज़ालिम बादशाह अपनी रियाया की माल दौलत पर ऐश करते हैं और उनका खून चूस कर उन्हीं पर जुल्म करने को बड़ी आला बात तस्वुर करते हैं। तो यहाँ पर हम जिन बादशाहों को चुन कर देते हैं, है ना, वही हम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ते हैं और हमारी ही दौलत पर ऐश करके हम ही को जो है हम ही को ज़ालिम तस्वुर करते हैं और हम ही उनको आज़ादी दिलाते हैं और वो हम ही इस देश के गद्दार तस्वुर किए जाते हैं। तो ये सारे का सारा जो है मामला आप सब इससे मुतारिफ़ हैं कि जिन पर हमारा भरोसा होता है वही हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं, भरम को तोड़ देते हैं। तो दुनिया की तारीख़ में बेशुमार ऐसे बादशाहों के तज़किरे मिलते हैं। इनमें वो भी हैं जिन्होंने अपनी रियाया की खुशहाली के लिए बहुत काम किया, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे बहुत बड़े बादशाह हैं। सिर्फ ज़ालिम ही नहीं दुनिया में, बल्कि बहुत बड़े बड़े मुनसिफ बादशाह भी गुजरे हैं और शेर व अदब की सरपरस्ती उन्होंने की है, इंसाफ से काम किया है, गरीबी अमीरी के फ़र्क को मिटाने की कोशिश की है। इनमें वो बादशाह भी गुजरे हैं जिन्होंने अपनी रियाया पर जुल्म किया है, नाइंसाफ़ियाँ की हैं, उनकी ज़मीनों को छीना है, उन बेगुनाहों को कत्ल किया है। तो ये एक एहतजाज है। ये नज़्म जो है ऐसे बादशाहों के ख़िलाफ़ एक एहतजाज है जिनके बारे में हम कहेंगे कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मतलब जिन पर हमारा भरोसा था वही बादशाह जो है हम पर जुल्म व सितम करते हैं, हमसे झूठे वादे करते हैं, हमें अच्छे दिनों का सपना दिखाकर जो है हमारी नींदों को ख़राब करते हैं। खैर, चलिए देखते हैं इस नज़्म का ख़ुलासा पढ़ लूँ मैं आपके सामने, जो पेज नंबर 50 पर है।
ये एक तासुर अंगेज़ नज़्म है। एक बादशाह एक दिन जुलूस शाही के साथ गुजर रहा था। उसे देखकर एक यतीम बच्चे ने पूछा कि बादशाह के ताज में वो चमकदार चीज़ क्या है। किसी ने कहा, पता नहीं, लेकिन कोई कीमती चीज़ ज़रूर है। एक ज़ईफ़ जो कुबड़ी औरत थी उसने कहा कि ये मेरे आँख का आंसू और तुम्हारे दिल का खून है। उसने कहा, एक मक्कार भेड़िए ने हमें फ़रेब में मुब्तला कर रखा है। वो कहती है कि जो शख्स गाँव और घोड़े ख़रीद सकता है वो पारसा कैसे हो सकता है। और बादशाह जो अपनी ही रियाया का माल खाता है वो बादशाह नहीं बल्कि फ़कीर है। ज़रा उन यतीम बच्चों के आंसुओं के कतरों को देख तो तू समझ जाएगा कि इन मोतियों में चमक कहाँ से आई। इस तरह शायरा ने बादशाह के मज़ालिम के ख़िलाफ़ हिकमत के साथ एहतजाज किया है, लेकिन वो कहती हैं कि गुमराह लोगों को सच्ची बात सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनसे कहो सच बात जो रंजीदा नहीं होती। चलिए देखते हैं। रोज़े गुज़िश्त बाद पादशाहे अज़ गुज़र गए, फ़रियाद शौक़ बर सर हर कुए बाम ख़ास्त। रोज़े एक रोज़, गुज़िश्त गुज़र रहा था, पादशाह है एक बादशाह, गुज़रगाह रास्ता। एक रोज़ एक रास्ते से एक बादशाह का गुज़र हुआ। फ़रियाद पुकार, शौक़ बरसर हर कुए बाम खास्त, कू गली, बाम छत, खास्त बुलंद हुआ। उसे देखने का शौक़, अब बादशाह था क्योंकि बड़े अपने लाव लश्कर के साथ जा रहा था तो उसे देखने का शौक़ हर गली और हर छत पर बुलंद हुआ। मुराद सारे लोग उसको देखने के लिए आ गए। पुरसीदन यानी पूछना, पुरसीद यानी पूछा। अज़ां उनमें से, यके एक, कूदक बच्चा, यतीम जिसके माँ बाप नहीं। उनमें से एक यतीम बच्चे ने पूछा कि ताबनाक चीस्त के बरताज बादशास्त, ताबनाक चमकदार, चीस्त क्या है, बरताज बादशास्त जो बादशाह के ताज में है। कि वो चमकदार चीज़ जो चमक रही है, जो हीरा जड़ा हुआ है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि वो है क्या आखिरी को। जो उसके ताज में हीरे जड़े हुए हैं, ये चमकदार चीज़ है क्या है। तो आयक जवाब दाद, उसमें से एक ने जवाब दिया, चेदानिम हम क्या जाने, माँ यानी हम, कि चीज़ क्या है, व्हाट इज़ दैट, कि हम क्या जाने वो क्या है। पैदास्त ये कदर, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि मताए गिरा बहास्त, मताए गिरा बहा कहते हैं कीमती सरमाया को, कि ये बात बिल्कुल सही है कि वो चीज़ बड़ी कीमती है, हीरे जवाहरात। ये गुफ्तगू सुनकर एक बूढ़ी औरत जो बड़ी तजुर्बेकार थी वो उस बच्चे के पास गई। नज़दीक, रफ्तन जाना, रफ्त गई, पीर बूढ़ी, जन औरत, कोसपश्त जो उम्र के साथ साथ बूढ़ी ऐसे कुबड़ी हो गई हो, गुफ्तन कहना, गुफ्त कहा। एक बूढ़ी औरत, एक खातून जो कुबड़ी हो गई थी वो उसके पास गई। उसने उस बच्चे से कहा कि अश्क दीद ए मन, ये वो जो हीरे लगे हुए हैं ना, वो हीरे नहीं हैं बल्कि मेरी आँख का आंसू है। वो खून दिल शुमास, और तुम्हारे दिल का खून है, वो तुम्हारी उम्मीदें हैं और मेरे तुम्हारी जो है उम्मीदें हैं जो उसने अपने इसमें सजा रखी हैं, और हमारे आँखों के आंसू उसने सजा रखे हैं। मुराद हमारी दौलत और हमारे टैक्सेशन को लूट कर उससे जो है नाजायज़ दौलत इकट्ठा करके अपने सर पर इतना बड़ा ताज सजा लिया है। मारा बरख्त चोब शबाने फरेफ्तास्त, मारा हम लोगों को इसने क्या किया है, बरख्त चोब यानी लकड़ी, हाँ शबान कहते हैं गडरिया को। तो इसने चोब और लिबास और लकड़ी से हमको धोखा दिया है, यानी हमको दिखा कुछ है और हाँ है कुछ। जैसे हमारे हुक्मरान साहब क्या कहते हैं, हम तो फ़कीर हैं, झोला लेके निकल जाएंगे, हाँ, और 15-15 लाख के 20-20 लाख के ड्रेस पहनते हैं। मारा बरख्त चोब शबानी फरिफ्तास्त, हमारे चरवाहे के लिबास और लकड़ी ने हमें धोखा दिया, यानी हमने इसकी सादगी और इसके अंदर के इंसान को नहीं पहचाना, हमने इसको हाकिम बना दिया। ई गुरगस्त, ये गुर्ग नहीं भेड़िया है, ये जालिम है, सालहास्त सालों से, के बाद गल्ला आशनास्त, इस गल्ले को यानी हमको जानता है ये,
हम उसकी रियाया को जानता है कि भूली भाली है, लेकिन ये भेड़ जो है भूली भाली बकरियों पर हमला करता है। पारसा के दह खिरद व अस्प रहजन अस्त, ये पारसा ये मुत्तकी परहेजगार बनने का ढोंग करता है। ख़रीदता है। दह खिरद ये देहात ख़रीदता है, बड़े बड़े अस्प घोड़े ख़रीदता है। ये रहबर नहीं है बल्कि रहजन है, लुटेरा है ये। बादशाह के माल रोयत खुरद गदास्त, जो बादशाह रोयत का माल खाता है, अपनी रियायत का माल खाता है, वो फ़कीर कहलाने के लायक नहीं है, वो तो गधा है। वो तो क्या है, बादशाह कहलाने के लायक नहीं है बल्कि गधा है, वो तो भिखारी है। वो तो भिखारी है। बरकत रहे सरश के यतीमा नज़ारा कुन, यतीमों के आंसुओं के कतरों को नज़ारा कुन यानी देख, देख ज़रा तू। ताबंगरे, ताकि तुझे मालूम हो जाए कि रोशनी गौहर अस्कुजास्त, कि तेरे मोतियों में चमक कहाँ से आई है। ये हमारी मरहून मिन्नत है कि हमारी दौलत को खाकर ही तूने अपने आप को इतना, अपने ताज को इतना चमकदार बनाया है। परवीं बकुजरवान ने सुखन अज रास्ते चेसूत, कुजरवान कहते हैं गुमराह लोगों को, और सुखन यानी बात, और सुखन रास्ते यानी सच्ची बात, सूद यानी फ़ायदा, चे यानी क्या। परवीन गलत रास्ते पर यानी चलने वालों यानी गुमराह लोगों को सच्ची बात का कोई फ़ायदा नहीं होता है। गो आ चुना किसी के नरंजत जहर फिरास्त, ये उनमें से होता है जिन्हें सीधी बात से कोई रंज नहीं होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से एक बादशाह अपने रास्ते से निकला और उसके चमकते हुए ताज में जो हीरे जड़े हुए थे उस पर एक यतीम बच्चे ने पूछा कि ये क्या है, तो किस तरह से उसको बयान किया गया कि ये हीरे नहीं है बल्कि ये हमारे दिल का खून है जो जुल्म करके इसने हमसे खा लिया। चलिए देखते हैं इसकी एक्टिविटीज़। पेज नंबर 51 पर देखिए, दर्ज झैल अशार मुकम्मल कीजिए। 2 अशार हैं, उसको आप मुकम्मल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मुअम्मा हल कीजिए। गाफ और शीन ये इसमें है, अपने ऊपर से नीचे है, और से और शीन अक्रॉस है, तो क्या आएगा, है ना। गाफ के बाद अगर जाल लगा दिए तो शीन के बाद ते आ जाएगा, गुज़िश्त, और सीन के बाद रे लगा दिए और शीन के बाद काफ लगा दिए तो सरिश्क। नज़्म से अल्फाज की ज़िद तलाश करके लिखिए, अपोजिट लिखिए। फ़कीर का अपोजिट बादशाह, दूसरा अर्ज़ा का अपोजिट गिरां, तीसरा तारीक का अपोजिट अंधेरा का अपोजिट ताबनाक चमकदार, चौथा रहबर का अपोजिट रहजन। नज़्म से वाव अतफ़ के अल्फाज तलाश करके हमको लिखने। तो जो है वाव अतफ़ के तलाश है कूओ बाम, है ना, वाव आ गया, और अश के दीदे मन, वो खूने दिले शुमा, वो है ना, रख्तो चोब, ये सब वाव अतफ़। उसके बाद है नज़्म से हम्मानी अल्फाज तलाश करके लिखिए। तो हम्मानी अल्फाज में सिनोनिम्स हैं, जैसे बूढ़ी को पीरजन कहा गया है, और भेड़िया को गुर्ग कहा गया है, और आँख को दीदा कहा गया है, और आंसू को सरिश कहा गया है। ये सिनोनिम्स हैं, हम्मानी अल्फाज। उसके बाद हम सौत अल्फाज, है ना, इन राइमिंग वर्ड्स, सारे के सारे राइमिंग वर्ड्स वहाँ पे दिए हैं, वो देखिए आप। खास्त, बामुखास्त, बादशास्त, गिरा बहास, शुमास्त, आशनास्त, गदास्त, कुजास्त, रास्त, ये सब। उसके बाद नज़्म में कुछ जानवरों के नाम आए हैं, नेम ऑफ द एनिमल्स। गुर्ग है, भेड़िया है ना, अस्प है, घोड़ा है ना। अच्छा, उसके बाद है झैल में दिए गए ग्रुप से गैर मुताल्लिक़ लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। तो इसमें गैर मुताल्लिक़ जो लफ्ज़ है उसमें पहले में गुर्ग, दूसरे में ताज, तीसरे में अश्क, और चौथे में गल्ला। ऐसे गैर मुताल्लिक़ ऑड वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑड मैन आउट का जो क्वेश्चन होता है इंग्लिश में, तो इसमें 4 अल्फाज दिए जाते हैं तो उसका ताल्लुक़ ज़ाहिर होना पड़ता है। जैसे मैं अगर कहूँ पेन, पेंसिल,
बुक और मैंगो 4 कह दूँ तो आप जाहिर सी बात है ऑड मैन आउट में मैंगो को अलग कर दोगे, क्योंकि 3 वर्ड्स जो हैं आर डिस्क्राइब्ड बाय स्टडी मटेरियल। 3 जो है वो स्टडी मटेरियल और एक फ्रूट है, लिहाजा उनमें से वो अलग हो जाएगा। ओके, उसके बाद नज़्म से मक्ता का शेर तलाश करके लिखिए। बच्चों मक्ता कहते हैं गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, ठीक है। कभी कभी उसमें शायर अपना तखल्लुस भी बयान कर देता है। ओके, नज़्म के दर्जे अशार का उर्दू या अंग्रेज़ी में तो मतलब लिखिए, अभी हमने बताए हैं इसका मतलब, ठीक है। उस बच्चे के नज़दीक एक बूढ़ी औरत गई है ना, जो कुबड़ी थी। उसने उससे कहा कि ये मेरे आँखों का खून है, मेरे आँख के आंसू हैं, तेरे दिल का खून है ना, और तू यतीमों के आंसुओं को देख के तेरे ताज में रोशनी कहाँ से आई, ठीक है। जुमलों को नज़्म की तरतीब में लिखिए, अगला सवाल है ना। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पोएम। ओके, सो यू हैव टू अरेंज दैट कपलेट्स, आपको उसको अरेंज कर लेना है। जैसे 1 2 3 4 है, ये जो है इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर में है, तो यहाँ पे देखिए आप, एक दिन एक रास्ते से बादशाह का गुज़र हुआ, ये पहला जुमला है। उसके बाद तमाम लोग अपनी गलियों और छतों पर खड़े हो गए, ये दूसरा जुमला है। फिर यतीम लड़के ने बादशाह का ताज देखकर सवाल किया, ये तीसरा जुमला है। और यतीम के आंसू में मोती की सी चमक होती है, चौथा जुमला है। तो 4 1 3 2 ऐसी उसकी सीरीज़ में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद है लास्ट सवाल है, परवीन एहतिसामी की इस नज़्म का पैगाम उर्दू या अंग्रेज़ी में बयान कीजिए। आप बयान कर सकते हैं कि भाई परवीन एहतिसामी ने इस नज़्म में जो है ऐसे नाइंसाफ़ी करने वाले ज़ालिम बादशाहों के ख़िलाफ़ इस नज़्म में के एहतजाज करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने रियाया पर जुल्म तोड़े हैं, नाइंसाफ़ियाँ की हैं, लोगों की ज़मीन छीनते हैं, बेगुनाहों को कत्ल करते हैं, है ना। तो यतीमों का माल खाते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, जो लोग उनको चुन कर देते हैं वही उनके साथ गद्दारी करते हैं और जुल्म पर जुल्म किए जाते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, खून है टपकेगा तो जम जाएगा, इस तरह हम शेर कह सकते हैं। या फिर जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, कि जो जिनको हम चुनते हैं वही हमको धुनते हैं, है ना। और जिन हुक्मरानों को उनकी रियाया ने उनको मुहाफिज समझकर और मुरब्बी समझा है, वो हुक्मरान रियाया का खून चूसते हैं, उनके टैक्स का पैसा खाते हैं और ऐशो इशरत करते हैं, है ना। तो इस नज़्म में हुक्मरानों का दूसरा चेहरा दिखाया गया है कि उनके राज को फाश किया गया है, और ये बतलाया गया है कि ऐसे हुक्मरानों को ना जनता माफ़ करती है ना खुदा माफ़ करता है। लेकिन आखिरी में परवीन ने कहा कि नसीहत उन्हीं लोगों को कीजिए जो नसीहत करने के लायक हों, यानी ऐसे रहनुमा जो सुधर नहीं सकते, उनको नसीहत करने से क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर यह बात भी कहना ज़रूरी है कि जब तक ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं होते तब तक ये समझ में नहीं आता कि ये इंसान जो है वाकई हमारा तरफदार है या हाँ, क्योंकि बाज़ लोग जो है पारसाई के लिबास में भिड़े होते हैं और सबका साथ और सबकी तरक्की कहकर लोगों के दरमियान जो है बहुत ज़्यादा उनका इस्तेहसाल करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने पहचानना चाहिए, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए। कुरान मजीद में इस बात का हुक्म है कि तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने कैसे हुक्मरान को अपने ऊपर जो है मुसल्लत कर दिया है। तो हमारा काम है कि पढ़ा लिखा होने के साथ साथ हम ऐसे हुक्मरानों को चुनें जो हमारे हुकूक़ को पहचान कर हमारी मदद कर सकें। उम्मीद है बच्चों ये नज़्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।